तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है सस्पेंड। आज स्मैकडाउन में हुआ कुछ ऐसा कि ड्रू मैकिंटायर अपना आपा खो बैठे एंड शो के एंड में रेफरी पे ही अटैक कर दिया। अब क्योंकि मैकिंटायर ने रेफरी पे अटैक कर दिया तो उनको सस्पेंड किया निकैल्डिस ने एंड पता नहीं है कब तक के लिए सस्पेंड हुए। ये क्यों सस्पेंड हुए रियल रीजन मैं आपको बता देता हूँ। भाई मैकिंटायर एक मूवी शूट करने वाले थे जिसकी शूटिंग डिले करी गई, डिले हुई थी लेकिन अब उसकी शूटिंग होने वाली है, तो इसलिए मैकिंटायर शूटिंग के लिए जाने वाले हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद 2025 के एंड तक मैकिंटायर आपको नहीं देखने को मिले या तो इस महीने के लिए मैकिंटायर गायब हो जाएं। कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेसिकली रियल लाइफ सिनेरियो को स्टोरी में प्ले कर दिया मैकिंटायर को सस्पेंड करके, वरना इनको फिर इंजरी एंगल दिखा के या कुछ और दिखा के मैकिंटायर को हटाना पड़ता। तो ये रीजन है भाई मैकिंटायर को सस्पेंड करने का। बाकी ये देखो मैकिंटायर जब वापस आएंगे तो आई एक्सपेक्ट कि मैकिंटायर के साथ कुछ बेटर होना चाहिए, क्योंकि अभी मैकिंटायर काफ़ी कुछ सह के जा रहे हैं भाई एंड अभी सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो एक ब्रेक के बाद आएंगे वो, एंड ब्रेक के बाद अगर कोई सुपरस्टार आता है तो आपके पास मौका रहता है उसको एक अच्छा मोमेंटम देने का। तो आई होप कि मैकिंटायर के साथ ऐसा हो एंड मैकिंटायर ही सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो फिलहाल आज स्मैकडाउन में कुछ ऐसा हुआ एंड मैंने आपको कल बताया था कि कोडी रोड्स एलिस्टर ब्लैक का मैच भी होगा, तो वो भी आज स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला। मैकिंटायर ने रेफरी पर अटैक किया एंड कोई भी करेगा भाई मैकिंटायर के साथ काफ़ी गलत हो रहा है एंड मैकिंटायर क्लीन भी नहीं हारते हैं, मतलब क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो मैकिंटायर का भी समझ में आता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। कोई एक बार समझता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरी बार गलती हो गई, लेकिन मैकिंटायर के साथ हमेशा ही होता है। मैकिंटायर को काफ़ी हद तक स्क्रू किया जाता है। आप देखोगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कल परसों ही 20 मिनट की एक प्लेलिस्ट डाली है मैकिंटायर की, किस तरीके से उनके वर्ल्ड टाइटल मैचेस कंट्रोवर्शियल वे में एंड हुए हैं। तो ऐसे में मैकिंटायर का तो गुस्सा में आना बनता है एंड इसीलिए उन्होंने आज अपना आपा खोया, रेफरी पे अटैक किया, उसके बाद सस्पेंड हो गया एंड आपको कुछ टाइम तक ये बाहर ही देखने को मिलेंगे। जब वापस आएंगे तो आप अच्छी चीज़ें इनके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। गारंटी कुछ भी नहीं है लेकिन आप एक्सपेक्ट जरूर से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस काफ़ी टाइम से आउट है। रेसलमेनिया इस साल का केविन ओवेंस ने मिस किया बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन लगता है कि केविन ओवेंस इज फाइनली प्रिपेयरिंग फॉर अ डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक। केविन ओवेंस ने भाई अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाली वीडियो शेयर करी, यहाँ पे अपने थीम सॉन्ग को प्ले करते हुए। बैकग्राउंड में इनका थीम सॉन्ग भी प्ले हो रहा था एंड यहाँ पे केविन ओवेंस क्या कर रहे हैं भाई, तो केविन ओवेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में। केविन ओवेंस वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर में। इसका मतलब कि अब जो है रिकवरी फेज ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड अब बस प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इनको रिंग रस्ट ना हो एंड केविन ओवेंस ढंग से वापस आ जाएं। तो फिलहाल भाई ये गुड न्यूज़ है एंड आप देन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि केविन ओवेंस आपको रेसलमेनिया 42 में डेफिनेटली कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को लगा था कि केविन ओवेंस शायद रिटायर भी हो सकते हैं इस वाली इंजरी के कारण, लेकिन गुड न्यूज़ है कि शायद ऐसा होने नहीं वाला एंड ऐसा दिख नहीं रहा है। तो केविन ओवेंस प्रिपेयर करें भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए, या तो रंबल 2026 यानी तो रेसलमेनिया 42, इन दोनों में से किसी एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। रंबल 2026 में ही मोस्ट लाइकली केविन ओवेंस आएंगे एंड जब ये थीम हिट होने वाला है, केविन ओवेंस का थीम बाय द वे आइकॉनिक है, जब ये थीम हिट होगा तो क्राउड पागल हो जाने वाली है। इस साल ही केविन ओवेंस काफ़ी कुछ डिजर्व करते थे लेकिन इंजरीज काफ़ी अनफॉर्चुनेट होती है, तो इसलिए भाई केविन ओवेंस को कुछ मिला नहीं। तो रेसलमेनिया 42 में एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बेटर हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एज को लेके। तो भाई एज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फैंस के कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में आएंगे या फिर नहीं आना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले टीज़ क्यों कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाई कि एक अगली अपडेट क्या निकल के सामने आई है एज को लेके। फाइटफुल का कहना है कि एज यानी कि एडम कोपलैंड हैज़ नेवर इवन बीन कंसिडर्ड फॉर अ मैच इन जॉन सीनाज रिटायरमेंट रन। इट हैज़ नॉट बीन ब्रोच्ड, इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड एंड इट्स नॉट हैपनिंग। कहना है फाइटफुल का कि एडम कोपलैंड यानी कि एज, इनको डिस्कस भी नहीं किया, कंसिडर भी नहीं किया गया है जॉन सीना को फेस करने के लिए उनके रिटायरमेंट रन में, यानी कि कहा गया है कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक डिस्कशन भी नहीं हुई है एज को लेके, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों ही कराना। एंड अगर पॉसिबल भी होता है, AEW अलाउ भी करती ना, तो भी मुझे लगता है कि TKO का ईगो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का ईगो अलाउ नहीं करता कि वो AEW में जो फिलहाल टैलेंट है उसको ला के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कम्पीट कराएं, वो भी अगेंस्ट जॉन सीना। तो मुझे लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वैसे भी करते अगर AEW अलाउ भी करती तो, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंसिडर ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया एज को, लेकिन हाँ वो टीज जरूर से कर रहे थे ताकि हाइप बन सके जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अराउंड। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जूलिया को लेके। तो भाई आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जूलिया अपनी टाइटल ड्रॉप कर चुके हैं। 133 दिन की रेन भाई इनकी खत्म हो चुकी है। कल ही मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि शायद ये टाइटल ड्रॉप भी कर सकती हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जूलिया ने कुछ बहुत स्पेशल किया है इस रेन में, होते हुए भी जूलिया नहीं है। वो शायद मेन इवेंट पिक्चर में जाएंगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा एंड गेस व्हाट भाई ऐसा ही होने वाला है। अपडेट निकल
निकल के सामने आई कि जो जूलिया है भाई वो अब आगे बढ़ने वाली है टाइटल पिक्चर से, मतलब यूएस टाइटल पिक्चर से मेन इवेंट टाइटल पिक्चर की तरफ, यानी कि विमेंस डिवीजन के मेन इवेंट की तरफ, मेन सीन की तरफ आपको जूलिया आगे प्रोसीड करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, यानी तो विमेंस चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जूलिया को। हालांकि टाइम लगेगा, अभी जस्ट वो यूएस टाइटल ड्रॉप करके आ रही है, तो ऐसा नहीं कि अगले महीने अगले हफ्ते वो चैंपियन बन जाएंगी। टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा वो स्टेबल करेंगी खुद को, फिर से स्टेबलिश करेंगी मेन इवेंट पिक्चर के लिए, एंड उसके बाद जाके टाइटल मैच होगा, देन जाके जूलिया जीतेंगी टाइटल। इनको अपने लुक में भी चेंज करने की नीड है भाई, वापस से वो ब्रेड्स वगैरह अब इनको हटाने चाहिए। आई थिंक अब ये हील वाला कैरेक्टर थोड़ा सा ट्विनर की तरफ लेके आना चाहिए, अगर ये ट्विनर हो जाएंगी तो बेटर रहेगा, एंड उसके बाद ये स्टेफनी वेकर के साथ में एक अच्छी फ्यूड दे सकती हैं फॉर रेसलमेनिया 42। टाइम है इस चीज़ में, लेकिन इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग हो सकती है। तो भाई मुझे लगता है कि जूलिया रेसलमेनिया 42 तक या तो ट्विनर बन जाएंगी या नहीं तो फेस बन जाएंगी, एंड फेस करेंगी स्टेफनी वेकर को। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स की। तो भाई अभी कोडी रोड्स ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर स्टेटमेंट दी कि ये जो इनका अगला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, वो इनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या स्टेटस है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब वो अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ साल बाकी है। कहना है फाइटफुल का कि अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ही लंबा चलने वाला है, यानी कि मान के चलो 2 साल शायद ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और चलेगा, यानी कि मान लो 2027 तक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कोडी का। उसके बाद कोडी रोड्स एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कम से कम वो 3 साल की डील तो होगी मुझे लगता है, मल्टी ईयर डील भी है तो कम से कम 3 साल की होगी, वरना 5 साल की। तो अगर 5 साल की है तब तो 2032 में कोडी रिटायर होंगे, यानी कि अभी 7 साल है, सोचने की भी नीड नहीं है। एंड अगर 3 साल की भी साइन करेंगे तो भी 2030 में कोडी रिटायर होंगे, यानी कि अभी भी 5 साल है, तो सोचने वाली बात नहीं है। कोडी रोड्स इजीली रेसलमेनिया 47 नहीं तो 48 तक चले जाएंगे। एंड अगर 2032 में कोडी मान लो अपनी डील को खत्म करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में 5 साल वाली डील को, तो देन रेसलमेनिया 49 आ जाएगा। सो देन आई बिलीव कि रेसलमेनिया 49 तक अगर कोडी पहुंच जाएंगे तो रेसलमेनिया 50 भी कहीं नहीं जा रहा है, रेसलमेनिया 50 में भी फिर वो होंगे ही। तो ये मेरी स्पेकुलेशन है। फिलहाल फाइटफुल का कहना है भाई कि अभी इसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में बहुत टाइम बाकी है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ही अभी सेव रहेगा कोडी का। हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके मेल्टजर की अपडेट थी कि प्लान्स में देखो अभी तक कुछ चेंजेस तो आए नहीं है। तो अगर प्लान्स में चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब है कि लेसनर एंड ऑस्टिन थ्योरी वॉर गेम्स मैच का पार्ट होंगे। तो ऐसे में लेसनर कब अपीयर हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई मैं आपको बता दूँ कि बस हमें 30 सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई, ओनली 30 सब्सक्राइबर्स। भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दो, एंड हमारे 86.3 के आज कंप्लीट हो जाएंगे। एंड बाकी आपको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो आपका भी बेनिफिट है भाई। नहीं आपको लगेगा बेनिफिट है तो बाद में आप अनसब्सक्राइब डेफिनेटली मार सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना है। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर प्लान्स चेंज नहीं हुए हैं, अगर लेसनर एंड ऑस्टिन थ्योरी अभी भी प्लान्स में है तो इनका कमबैक होना नेसेसरी है। तो ऐसे में बॉस्टन एंड एक एमएसजी वाला एपिसोड, ये 2 एपिसोड्स अभी मंडे नाइट रॉ के इंपॉर्टेंट है, एंड इन दोनों में से ही किसी में ऑस्टिन थ्योरी एंड लेसनर का रिटर्न होगा। अगर ये अगर बहुत ही मैसिव वाला अगर है, अगर ये दोनों वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं, तो अगर इंटरनली प्लान्स चेंज नहीं किए गए हैं तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एपिसोड में आपको लेसनर देखने को मिलेंगे, एक में आपको थ्योरी देखने को मिलेंगे, यानी तो मुझे लगता है कि लेसनर सीधा वॉर गेम्स में ही अपीयर होंगे एज ए सरप्राइज पार्टनर फॉर द हील्स टीम। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी मेल्टजर का कहना है कि प्लान्स अभी अगर नहीं बदले होंगे तो आपको किसी भी एपिसोड में लेसनर एंड ऑस्टिन थ्योरी की वापसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।